जियो जीवन जीता है, जीव जीवन जीता है। उसमें सबसे श्रेष्ठ जीवन मनुष्य का होता है। मनुष्य स्वयं तो जीवन जी ही रहा है, लेकिन अपने जीवन से वो स्वयं लाभ उठा रहा है या नहीं, ये देखने वाली बात है। हमारा जीवन हमें क्या रिजल्ट दे रहा है और हमारे जीवन से औरों को कितनी शिक्षा मिल रही है, ये भी देखने वाली बात है। चर्चा प्रभावना पर चल रही है कि हर इंसान को जिन धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। अब जिन धर्म की प्रभावना में अब घर गृहस्थी है, टाइम मिलता नहीं है, कैसे प्रभावना करें? वेरी बिजी, विदाउट वर्क बिजी, मोबाइल बिजी। जिनके पास मोबाइल है वो विदाउट वर्क बिजी है। काम कोई है नहीं और खाली हम है नहीं। काम कोई अब आप फेसबुक चलाते हैं, उसमें काम क्या है आपका, बताइए मुझे। फेसबुक चलाते कितने लोग महिलाएं चलाती हैं? अच्छा, जो नहीं चलाती वो हाथ उठा लो। अच्छा है। अच्छा, पुरुषों में फेसबुक कौन कौन नहीं चलाता? हाँ, नहीं चलाने वाले के हाथ उठवा रही हूँ मैं, तो चलाने वाले अपने आप दिख जाएंगे। अच्छा, व्हाट्सएप तो चलाते ही होंगे, चलो उसमें थोड़ी बहुत तो फिर भी समाज का कार्य होता है, तो वो उसको मान लेती थोड़ा काम है। लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि जिनसे कोई मतलब नहीं होता है। फेसबुक चेहरे की किताब, बस चेहरे देखना है सबके, कौन सज के कहाँ गया, किसने कहाँ फ़ोटो खिंचवाई, कहाँ उसने सेल्फी ली, किसके साथ में सेल्फी ली, है ना। तो काम है नहीं और फुर्सत है नहीं, वेरी बिजी। और बिजी सब हैं, आप भी बिजी हैं। एक चिड़िया है तो वो भी बिजी है, इधर से उड़ती है दूसरे डाल पे बैठ जाती, उधर से उड़ती है तीसरे डाल पे बैठ जाती, वो भी बिजी है। काम है नहीं। चिड़िया के पास कोई काम है क्या? नहीं है ना, वो भी बिजी है। एक चींटी है, उसको कभी शांति से बैठे हुए देखा आपने? अरे बोलिए ना, चींटी को कभी शांति से बैठे हुए देखा? आप भी नहीं बैठते और वो भी नहीं बैठती, दोनों बिजी हैं। चाहे कौवा हो, जो मोहल्ले में कुत्ते होते हैं, एक मोहल्ले से दूसरा मोहल्ला, दूसरा मोहल्ले से तीसरा मोहल्ला, वो भी बेचारा बहुत बिजी है। काम है नहीं और बिजी पूरे हैं। तो इस जीवन से हम कितना खुद को लाभ दे सकते हैं, खुद को, अभी दूसरों की बात नहीं चल रही है, खुद को।
और इस जीवन के माध्यम से हम जिन धर्म की प्रभावना कितनी कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें अपना जीवन बड़ा सोच सोच के जीना होगा। एक तो है पानी बह रहा है, जहाँ ढलान आई वहाँ बह गया, एक तो पानी बहने की ये दशा है। दूसरा, पानी आपको जहाँ ले जाना है तो या तो बाल्टी में भर के ले जाते हो या मशीन से ले जाते हो। यदि इस जीवन में बुरा करना हो, बुरा सोचना हो, तो अपने आप हो जाता है, करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप मन करता है ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, हो जाता है। और अच्छा करना हो तो सोचने पर भी हो जाए, ये बड़ी बात है। तो जिन धर्म की प्रभावना हर व्यक्ति को करनी चाहिए। अब टाइम है नहीं, तो उसके लिए सबसे अच्छी बात है कि हमारा आचरण ही प्रभावना करता है। क्या करता है? प्रभावना करता है। अब छोटी सी चीज़ है भोजन की, करने आते नहीं आते, पहले तो ये बताओ कि जहाँ जाते वहीं खो जाते हो। एक होता है बेहोश होना और एक होता है होश में रहना। अब हम बैठे हैं, अब बैठे हुए मुझे याद है कि नहीं कि हम बैठे हैं, कि मेरा मन कहीं और है। यदि मन कहीं और है तो हमें पता ही नहीं कि हम बैठे हैं। इसी तरह से आप जैसे शादी में गए, अब शादी का मामला तो बड़ा जोरदार होता है, कपड़े भी अलग ही होते हैं, बाल भी अलग तरह के हो जाते हैं, है ना। आप नहीं रहते हैं, आप कुछ और बन जाते हैं। जब शादी में जाते हैं, एक जगह में थी तो उस लड़की के बड़े लंबे लंबे बाल थे, तो एक दिन आई तो उसके बाल बड़े छोटे छोटे। मैंने कहा तुम्हारे बालों को क्या हुआ? बोले हमारे यहाँ शादी है ना। मैंने कहा तुम्हारी शादी है? बोले नहीं नहीं, हमारे चाचा के लड़के की शादी है। तो मैंने कहा चाचा के लड़के की शादी और बाल की कटिंग तुम्हारी? नहीं, एकदम शादी का नाम लेते ही सजने संवरने की भावना पैदा हो जाती है। शादी में जाने का भाव आते ही दिमाग घूमने लगता है कि कौन सी साड़ी ले जाऊं, कौन सी मैचिंग की ये ले जाऊं, कौन सा क्या करूं। अब तो मास्क भी मैचिंग का आ गया था बीच बीच में, अब तो बंद हो गए हैं। पर्स मैचिंग का, मास्क मैचिंग का, चप्पल मैचिंग की, और चश्मा मिल जाए तो चश्मा भी मैचिंग का। मतलब पता नहीं इंसान कितना बाहर की तरफ जा रहा है। और जितना बाहर की तरफ जा रहे हो, उल्टा अपन उतना अपने से दूर हो रहे हैं। जितना हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, उतना हम अपने आत्मा से दूर हो रहे हैं। और जितना दूर जाएंगे, वापस आने में उतना टाइम लगेगा। लेकिन वर्तमान समय का जो भौतिकवादी युग है, भौतिकवादी युग का मतलब होता है शरीर में जीने वाला युग, शरीर के स्तर की जिंदगी, आत्मा के स्तर की जिंदगी नहीं। आप कौन से स्तर पे जी रहे बताइए मुझे। सो के उठते हो और रात के सोते सोते तक आपको आत्मा कितनी बार याद आती है और शरीर कितनी बार याद आता है? पहली बात तो अपने शरीर में रहते हैं, अपने शरीर से निकले तो बच्चों के शरीर में, इसको ये देना है, इसको ये लेना है, उसको वो करना है, वो घर में ना हो तो फोन पे, मतलब रहते शरीर में है। इसको कहते हैं भौतिकवादी। आत्मा को कष्ट हो जाए मगर शरीर को कष्ट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? आत्मा को कष्ट हो जाए, मन कितना खराब हो जाए, लेकिन जो चीज चाहिए तो चाहिए। चीज के लिए वो आत्मा को गंदा कर सकता है, मगर आत्मा को शुद्ध रखने के लिए बाहर की चीज नहीं छोड़ सकता है। तो भौतिकवादी युग में बड़े सावधान होकर जीने की ज़रूरत है। यहाँ फिसलने के हजारों मौके हैं। पहले के समय में इतने मौके नहीं थे फिसलने के, वैराग्य जल्दी आ जाता था, क्योंकि इतना भौतिकवादी युग नहीं था। बस मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे और अपने आराम से रहते थे। मिट्टी के मकान में रहते थे, दिल भी मिट्टी की तरह होते थे। पानी डालो जैसे मिट्टी में, मिट्टी मुलायम हो जाती है। अब सीमेंट और लोहे के मकान में रहते हैं। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। आपको हंसी क्यों आई?
पहले तो गांव में किसी एक का दवान, एक के कंवर साहब आ जाते थे तो वो सारे गांव के कंवर साहब होते थे। और अब वो जाने उसका काम जाने उसके हैं, हमारा क्या मतलब है। पहले गांव की बेटी पूरे गांव की होती थी, लेकिन अब तो वो बड़ी बड़ी जयपुर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग चल गई, उसमें लोग फ्लैट में रहते हैं और इस फ्लैट वाले को इस फ्लैट वाले सालों रह लेते हैं और एक दूसरे को ये नहीं पता चलता कि बाजू में कौन रह रहा है। नहीं, आप जयपुर में शायद ऐसा होगा कि नहीं होगा, मुझे पता नहीं अभी ऐसा है क्या है। तो बड़ा मतलब मामला, चलो फ्लैट वाले और फ्लैट वाले तो दूर का मामला है, अब तो रात में घर में माँ, बेटी, बेटा और उसके बच्चों के पिताजी बैठे हैं और चारों अलग अलग अपने अपने मोबाइल में लगे हैं। चलो उनकी तो दीवार खड़ी है बीच में, ये नहीं पता कि बेचारे कौन है क्या हैं। यहाँ तो अब घर में नहीं पता कि क्या कर रहे, कौन कहाँ बात कर रहा, कौन कहाँ क्या कर रहा, पता ही नहीं एक दूसरे का। बड़ा इस जीवन को बहुत सावधान होकर जीने की ज़रूरत है, बड़ा सोच समझकर जीने की ज़रूरत है। एक एक पल, एक एक क्षण हमारे जीवन का बड़ा कीमती है। यदि सोना खो जाएगा तो दोबारा कमा सकते हो, लेकिन जो समय आपने खो दिया वो दोबारा मिलने वाला नहीं है। और इस समय से, इस जीवन से हम क्या क्या उपलब्ध कर सकते हैं, क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, भगवान से पूछो जरा। भगवान ने इसी मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया था और भगवान बन गए। उनका भूत हमारा वर्तमान है, जैसे हम आज हैं हमारे भगवान पहले ऐसे ही थे, लेकिन उन्होंने पुरुषार्थ किया तो वो भगवान बन गए। और हम क्या कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को केवल बस बाहर की वस्तुओं को भोगने में लगा रहे हैं। जितनी बाहर की वस्तुएं मिल रही है, अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छा खा लो, अच्छा मकान बना लो, अच्छी कोठी बना लो, अच्छा बंगला बना लो, अच्छी टीवी ले लो, अच्छा मोबाइल ले लो, बढ़िया सा एप्पल का मोबाइल ले लो। एक ही नाम याद है मुझे, तो वही सुनती हूँ मैं। सबसे महंगा वही है क्या? अच्छा, चलिए आपने अच्छा हुआ बता दिया। और अच्छी गाड़ी ले लो, बस जिंदगी पूरी हो गई। नहीं, जिंदगी में अभी जो चाहिए था वो तो मिला ही नहीं है। वो है सबसे कीमती हमारी आत्मा का हमारा धर्म, और उस धर्म में स्वयं पालन करें। और जिन धर्म की प्रभावना कैसे करें, इस बात का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। छठ आवश्यक करते हैं: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये छठ आवश्यक स्वयं के लिए किए जाते हैं, लेकिन जो छठ आवश्यक का पालन करता है उसकी प्रभावना दूसरों में भी हो जाती है। अरे ये तो बड़े भक्त हमारे यहाँ रोज पूजा करते हैं, अरे ये तो रोज अभिषेक करते हैं। मतलब करते वो हैं और मन में विचार कितने लोगों के आ रहा है। स्वाध्याय करने वाला, अरे हमारे यहाँ ये तो बहुत ज्ञानी है, अरे ये तो बहुत ध्यान करते हैं। करते आप हैं, यानी हम खुद को सुधारेंगे तो सामने वाला अपने आप सुधर जाएगा। एक व्यक्ति का प्रभाव 10 व्यक्ति पर पड़ता है। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? यदि घर में मोहल्ले में एक शराबी हो जाए और रात को शराब पी के गालियां देता हुआ घर में घुसे, प्रभाव कहाँ तक पड़ेगा? पूरे मोहल्ले में पड़ेगा, है ना। और एक व्यक्ति बहुत धर्मात्मा है, जब अपने मोहल्ले से निकलता है जोर जोर से भक्तांबर बोल के निकलता है, बताइए कितने लोगों में प्रभाव पड़ेगा। चलो मैं ज़्यादा नहीं तो एक व्यक्ति का प्रभाव 10 पर, 10 का प्रभाव 100 पर, 100 का प्रभाव 1000 पर, 1000 का प्रभाव 1,00,000 पर है। तो सुधरना एक को है। सुधरना किसको है? एक, अकेले सुधरना है। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। लेकिन नहीं, एक दूसरे से कहते तेरे भले के लिए कह रहे हैं, मान जा मेरी बात। माँ कहती ना बच्चों से, तेरे भले के लिए कह रहे हैं। अरे तुम अपना भला तो कर लो पहले। अपना भला करने में सबका भला अपने आप हो जाएगा। तो बंधुओं, कल कल्याण नगर में
भगवान मुनि सुब्रतनाथ का मोक्ष कल्याणक मनाया, नाम भी कल्याण नगर और कल्याणक भी था। मतलब इनके यहाँ जब भी कोई साधु आते होंगे तब कोई कल्याणक पे ही आते होंगे, क्योंकि नाम ही कल्याण नगर है, हैं? और इसी तरह से जयपुर में अल्प अल्प प्रवास चल रहा है। जयपुर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हाँ, जैसे सागर बहुत बड़ा होता है ना, ऐसे जयपुर भी बहुत बड़ा है। और अभी अच्छा, आपका नाम क्या है? नाम भूल गई मैं आपका। हरकचंद जी। अब मैं सोच तो रही थी कि मैं जयपुर जा रही हूँ तो हरकचंद जी वहाँ मिलेंगे। रास्ते पहले तो सोचा रास्ते में मिलेंगे, वहाँ भी नहीं मिले। फिर उसके बाद मैंने सोचा जयपुर आ गई, अब मिलेंगे, अब भी नहीं मिले। अब मैं ढूंढ रही थी जयपुर में हरकचंद जी हैं कहाँ पे, हैं? और आती हरकचंद जी ने ऐसा मामला जमाया, 7 दिन, ओहो, चातुर्मास। देखो, एप्लीकेशन की टाइम होता है। एक एप्लीकेशन लगाने के बाद यदि उस पर दोबारा रिवाइज ना किया जाए तो एप्लीकेशन कैंसिल हो जाती है। अरे बोलिए ना, एप्लीकेशन लगाने के बाद में यदि उसे रिवाइज ना किया जाए तो एप्लीकेशन कैंसिल हो जाती है ना? हो गई ना? अच्छा अच्छा, फिर कोई बात नहीं है। अब लेकिन एप्लीकेशन तो कैंसिल करनी पड़ेगी। आप फ़ोन के माध्यम से याद दिला सकते थे दीदी को। ना ना, ये तो मानना पड़ेगा, एप्लीकेशन अभी नाम ही हरकचंद जी है। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। काफ़ी जयपुर से, मालवीय नगर से कई बार बसें भी गई हैं, उत्तम चंद जी भी कई बार गए हुए हैं, और दुर्गापुरा से, कीर्ति नगर से, सिद्धार्थ नगर से बहुत बसें गई हुई हैं, दुर्गापुरा से। हाँ, मतलब जयपुर, पूरा जयपुर मुझे जहाजपुर में मिल चुका है। हाँ, मुझे मिल चुका है। अब मैं आई हूँ, पहले आप आए, फिर अब मैं आई हूँ। अब मैं देख रही हूँ कि जयपुर वाले, जहाजपुर वाले सारे जयपुर में कहाँ हैं। अब मैं, और ऐसे अच्छे लोग हैं, अपन अपना घर जरूर दिखाते हैं। भले दूर से दिखा दे। वैसे कहा जाता है कि साधु जो है श्रावक के घर आहार करने के लिए जाता है, लेकिन मुझे तो लगता है यहाँ मामला कुछ और है। माता जी, आप दूर से ही देख लो। अभी आप आहार के लिए तो आओगे नहीं, ये तो पक्का पता है, एक दिन के लिए आई हो, तो आप दूर से ही देख लो हमारा घर। मगर देख लो, हमने आपका जहाजपुर देख लिया है, अब आप हमारा जयपुर का घर देख लो। तो बड़ा आनंद आता है। एक बार तो, अभी कई बार मैंने देखा, एक बैंड वाले को वहाँ खींच रहा है, एक बैंड वाले को वहाँ खींच रहा है। अब बेचारा बैंड वाला कहाँ जाए, वो बैंड वाले भी सोचते होंगे कहाँ फंस गए। अच्छा लगता है, भक्ति है ये भक्तों की भक्ति है जो इस तरह से प्रयास करती है। तो जयपुर आके बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। भले ही समय कम मिल रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है कि आपके अंदर में जो मैं सोच रही थी कि शायद भक्ति कम होगी, जयपुर बड़ा शहर है, बड़े लोग रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ तो वास्तव में गाँव से ज़्यादा भक्ति यहाँ मुझे देखने को मिली है। जयपुर जैन नगरी। लेकिन मुझे ये बताओ कि इस जैन नगरी का कोई एक आध मुख्यमंत्री हो, एक आध विधायक हो, मतलब कुछ तो होना चाहिए। जब इतने जैन हैं तो कुछ तो होना चाहिए आपका भी प्रतिनिधित्व करने वाला। आपने किसी को आगे बढ़ाया नहीं बढ़ाया अभी तक, जरूरी है आप IAS अफसर बनाएं। आप जब जैन नगरी है तो यहाँ से वो क्वालिटी पैदा करके दें कि जो देश की सेवा करे, समाज की सेवा करे और सब लोगों की सेवा करे, कमी को दूर करे। यदि मान ली है आपने तो कमी को दूर करने का भी प्रयास करें कि आपके यहाँ पर कि किसी तरह से, है ना,
हालांकि श्वेतांबर दिगंबर में हम ज़्यादा फर्क नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी होना चाहिए, फिर भी होना चाहिए। खींचा साहब बैठे हुए, अच्छा हाँ मैं, और आप तो हमारे पास जहाजपुर गए और काफ़ी चर्चा हुई वहाँ पर आपसे हमारी, आपका ध्यान का बड़ा अच्छा है, ध्यान के प्रति आपका समर्पण, और ध्यान बहुत अच्छा करते हैं। जो जिसको ज्ञान होगा वही तो ध्यान करेगा। लेकिन मैंने बहुत बार प्रवचन में बताया है कि जिनको ज्ञान कम है वो भी ध्यान कर सकता है, और किस तरह कर सकता है पहले प्रवचन में, कई प्रवचनों में मैंने बताया हुआ है। तो समय सीमा समाप्त हो रही है, और महिला मंडल बढ़िया एक ड्रेस में आती है, बड़ा अच्छा लगता, लेकिन पुरुष कम है सिद्धार्थ नगर के। सबको दुकान भेज के आ गए आप लोग, जाओ आप तो दुकान जाओ, हम जा रहे हैं माता जी के लिए, हम ही कर लेंगे, आप चिंता नहीं करो, हम ही प्रवचन सुन लेंगे, हम ही स्वागत कर लेंगे, आप तो जाओ। हैं सब अपना अपना टिफ़िन पकड़ा के आ गई होंगी। और यहाँ पर मुझे बच्चे देखने नहीं मिल रहे हैं, देवताओं के, उत्तम चंद जी, देवताओं के बच्चे नहीं होते हैं। आपका बेटा तो आ गया, चलो ये ठीक है, आपने अपना उत्तम चंद जी ने तो बता दिया कि उनका बेटा तो आ गया। अब आप लोग अपनी अपनी सोचो कि आपके बेटे कहाँ हैं, आपके बच्चे कहाँ हैं। तो शाम को प्रोग्राम रखें, रहने दें? नहीं नहीं, आप कह दोगे तो रहने देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, रखना है तो आप लोग आ जाओगे शाम को। कौन कौन आ जाएगा जरा हाथ उठा के बताना। कल्याण नगर वालों ने हाथ में, पास में ही तो है। अच्छा, तो आप अकेले आओगे, किसी और को भी लेकर आओगे? बच्चों को जरूर लेकर आना है ना, बच्चों के अंदर संस्कार डालने हैं तो जरूर लेकर आना। और आपके यहाँ के पवन तेरापंथी जहाजपुर महीने में 4 बार जाते थे, और बड़ी भक्ति है इनकी जहाजपुर के प्रति, और बड़े धर्मात्मा व्यक्ति हैं। तो एक बार आप सबके लिए, कल्याण नगर वालों के लिए, आवास प्रवास समिति के लिए, यश कमल जी के लिए, चेतन जी के लिए, कमल और यश कमल 2 बैठे हमारे पास में दो कमल है यहाँ पर हैं। तो और वो मालवीय नगर वालों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें, सिद्धार्थ नगर वाले, और एक बार अपने लिए बजा लें। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और आपके विधान में बैठने और विधान को देखने का बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का, और होने वाले सिद्ध चक्र विधान का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और जयपुर में सिद्धार्थ नगर का बड़ा ही महत्व है। और आने वालों में मालवीय नगर का बड़ा ही महत्व है। फिर कल्याण नगर भी, और आने वालों में कल्याण नगर का। सारे नगर ही नगर है आज तो, आज सारे नगर इकट्ठे हो रहे हैं। और सूर्य नगर का, नगर वाले सब एक साथ ले लो। मुझे पता चला सूर्य नगर में बड़े ऊर्जावान लोग रहते हैं। ऊर्जा होगी तो ऊर्जा खर्च करने के लिए जगह भी तो चाहिए ना। अक्सर मैंने ये देखा है कि इंसान झगड़ा कौन करता है, बस आखिरी बात कह के समाप्त करूंगी कि झगड़ा कौन करता है। झगड़ा वो करता है जिसके अंदर ताकत होती है। झगड़ा वो करता है जिसके अंदर दिमाग होता है। अब वो झगड़ा इसलिए करता है कि उसके दिमाग और उसकी ताकत को सही जगह लगाने की जगह नहीं मिली। यदि उसको सही जगह उसकी शक्ति खर्च हो जाए और उसका दिमाग सही जगह खर्च हो जाए तो वो लड़े क्यों? तो इसलिए आप लोग खाओ पियो मस्त रहो, धर्म करो, व्यस्त रहो। बोलिए 24 भगवान की। मन को जितनी शांति मिली है लगता है किसी और तीर्थ में नहीं मिलती। शांति मन में है, मंदिर में है, जगह में है और आपके सानिध्य में है। जहाँ आपका सानिध्य मिला, जहाँ बाबा का सानिध्य मिला, वहाँ मन में बहुत बहुत शांति आई। कई दिनों से ये मन में भाव था कि जहाजपुर मुनि सुरतनाथ भगवान के दर्शन करें, सौभाग्य नहीं मिल पाया, आज मिला है।
कोशिश तो ये थी कि कल आते तो शायद मोक्ष कल्याणक में और इसमें सहयोग लेते, परंतु जिस दिन आना है उसी दिन दर्शन मिलते हैं, उसी दिन लाभ मिलता है। मन में ये भावना है कि हर साल कोशिश करूंगा कि हर साल इस परिसर में यहाँ आने का मेरा मन है, तो मैं ये कोशिश करूंगा और एकाध कोई भी आपके कार्यक्रम में निश्चित रूप से मैं सहयोग करूंगा। जय जिनेंद्र। भाइयों और बहनों को, मैं कैप्टन साक्षी जैन दिल्ली से, मैं इंडिगो में कमांडर हूँ और अभी इसी खुशी के अवसर पर हम लोग जहाजपुर जैन मंदिर के दर्शन करने आए हैं। हमारी दादी जी श्रीमती शारदा देवी जी के कहने पर कि और उनके विचार इतने अच्छे थे कि उन्होंने हम सबको प्रेरित किया कि यहाँ पर आएं और मुनि सुव्रत नाथ जी के चमत्कारी मूर्ति के दर्शन करें। धन्यवाद। और शांति धारा करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ था। किन्हीं कारणवश इस बार मैं शांति धारा नहीं कर पाया, किंतु यहाँ आकर जो आनंद, उत्साह एवं शक्ति का वर्धन होता है, वो मुझे लगता है कि अन्य तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के इतना उत्साह, इतनी उमंग और इतनी ओजस्वता प्राप्त नहीं होती। पूज्य माता स्वस्ति भूषण माता जी ने जो इस मंदिर को नवीनीकरण दिया है वो अद्वितीय है। मैं प्रत्येक जैन श्रावक से ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि जहाजपुर की यात्रा वो अपनी सा आनंद करें एवं पुण्य से पुण्य अर्जित करें। छोटी माता जी यहाँ विराजमान हैं, उनका साक्षात आशीर्वाद हमको मिल रहा है। बड़ी माता जी इस समय जयपुर में विराजमान हैं, उनको हम सादर वंदनी यहीं से भेजते हैं। मुनि सुव्रतनाथ भगवान के चरणों में हम सभी बारंबार नमोस्तु करते हैं। मेरे मन में विचार आया है कि हमारे संस्कार से हमारा व्यवहार बनता है, व्यवहार से हमारा व्यापार और व्यापार से हमारी प्रसिद्धि बनती है, और संस्कारों की जो सीखने की कड़ी है, ऐसे श्रेष्ठ संतों के सानिध्य में बैठकर आज जो धर्म, हमारे स्वर और हमारे संध्या काल का जो माता जी ने हमें सिखाया, बताया, बड़ा ही सुंदर प्रसंग था और ये जीवन में पहली बार सुनने को मिला है। ऐसे संतों के श्री चरणों में बैठकर, संस्कारों की इस धारा में बैठकर हम अपने व्यवहार और व्यापार को बढ़ा सकते हैं। निसंदेह आज इन माता जी के दर्शन करके मैं अपने आप को गौरवान्वित और भाग्यशाली मानता हूँ कि इस ऐसे अतिशय क्षेत्र में आकर ऐसे श्रद्धेय माता जी के चरणों में बैठने का अवसर मुझे मिला। भारत विकास परिषद जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का राष्ट्रीय मंत्री होने के नाते मैं माता जी को कोटिश प्रणाम करता हूँ और पूरे देश में मैं संस्कारों का काम भारत विकास परिषद संस्था के माध्यम से देखता हूं। पूरे देश में लगभग 1500 हमारी भारत विकास परिषद की राष्ट्रवादी विचारधारा का एक संगठन है, उसका संस्कार का मंत्री हूं और निसंदेह संस्कारों के जो प्रवाह का काम माताजी द्वारा किया जा रहा है, ये हमारे धर्म, हमारे कर्म के लिए और हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, युवा पीढ़ी के लिए निसंदेह संस्कारों की प्रवाह है। और ऐसे संतों के कारण ही हमारा ये सब कुछ भारतवर्ष इतना महान और पुनः गौरवशाली परंपरा की तरफ बढ़ रहा है। मैं पुनः माता जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ एवं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही संस्कारों की आप द्वारा ये धारा बहती रहे और हम मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे। वंदे मातरम। जय भारत। गंगा नहाएगा, शरण गुरु माँ की आएगा, शरण गुरु माँ की आएगा, मुक्ति कर्मों से पाएगा। मिले नर तन बड़ा मुश्किल, इसे ना व्यर्थ खो देना। मिले नर धन बड़ा मुश्किल, इसे ना व्यर्थ खो देना, इसे ना व्यर्थ खो देना। गुरु सेवा में तन को लगा, गुरु सेवा में तन को लगा।
गुरु सर हाथ रख दे तो ये माया जाल टूटेगा। शरण गुरु माँ की आएगा, मुक्ति कर्मों से पाएगा। चरण गुरु के जो बैठेगा, पार भव से वो पाएगा। शरण गुरु माँ की आएगा, मुक्ति कर्मों से पाएगा। वंदे मातरम। जय जिनेन्द्र बंधुओं। पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी ने मुनीश्वरनाथ भगवान को जहाज मंदिर में विराजमान करने का जो सपना संजोया था वो पूरा करके पूज्य माता जी विहार करती हुई जयपुर की पावन धरा पर प्रवेश करने जा रही है। आने वाली 6 मार्च रविवार को भट्टारक जी की नसिया में प्रातः 8:30 बजे गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा के साथ में मंगल प्रवेश होगा। आप इस मंगल प्रवेश में सादर आमंत्रित है। साथ ही अष्टानी का महापर्व के पावन अवसर पर 10 मार्च से 18 मार्च तक 256 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन होगा। बंधुओं, सिद्धों की आराधना करने का सुअवसर मिला है। पूज्य गुरु माँ का पावन सानिध्य हमें मिलेगा, ऐसा सुअवसर मिला है। आप इसमें इंद्र इंद्राणी बनकर के, पात्र बनकर के इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे, पुण्य का संचय करें, जिसमें न्योछावर राशि इस प्रकार है: 11,000 रुपये, 21,000 रुपये, 31,000 रुपये, 51,000 रुपये और 1,11,000 रुपये। आप इंद्र इंद्राणी बनकर के एक मंडल पर बैठ करके सिद्धों की आराधना करने का महासौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सूचना निम्न नंबरों पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।